डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज भैया आप देखने वाले हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, बहुत ही सिंपल तरीके से। जो भैया क्या है, मतलब हर एक सेट में नहीं तो तीन से चार सेट में भैया जरूर पूछा जाता है। आज जो भैया आपके चार से पांच नंबर भैया पक्के हो जाएंगे भैया, अगर आपने ये दो अभिक्रियाएं सीख ली है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहला क्या है हमारे पास, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी भैया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। पहला क्या हमारे पास, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। दूसरा क्या है हमारे पास, स्मिथ अभिक्रिया, ठीक है। पहला में क्या है, मतलब वेद क्रिया। क्या है? वेद क्रिया, जिसमें एलिफेटिक। ये एलिफेटिक क्या होता है, या एरोमेटिक। या एरोमेटिक क्या होता है, एमीन को एल्कोहल के OH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या भैया प्राप्त होता है? आइसोसाइनाइड। एक होता है साइनाइड, एक होता है आइसोसाइनाइड। जिसमें क्या होता है, मतलब भैया साइनाइड में मतलब क्या होता है, सी पहली होती है, ठीक है, और क्या मतलब, और आइसोसाइनाइड में भैया एन पहले होता है, ठीक है। ये होता है, एक होता है साइनाइड खाली होता है, एक होता है आइसोसाइनाइड होता है। आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया भैया कहते हैं, ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। आइए चलते हैं, क्या कहता है हमारे पास, एलिफेटिक। भैया एलिफेटिक क्या होता है, तो हम देखते हैं। देखे, ये C2H5, ठीक है, NH, ठीक है, NH2। ये क्या हो गया, एलिफेटिक या एरोमेटिक। एरोमेटिक भैया क्या होता है, जैसे हमने ए ले लिया, बेंजीन ले लिया, ठीक है, ये बेंजीन हो गया हमारे पास, ठीक है, ये बेंजीन हो गया। इसमें क्या मतलब NH2, ठीक है, NH2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एरोमेटिक। ये हमारे पास क्या हो गया, आप कोई सा भी ले सकते हैं, एल मतलब एलिमेटिक से बना सकते हैं या एरोमेटिक से बना सकते हैं आप, ठीक है, कोई से भी बना सकते हैं आप। ये आपको मैंने बता दिया, किसी से भी बना सकते हैं आप, ठीक है। आप एलिफेटिक से बना सकते हैं या एरोमेटिक से बना सकते हैं भैया, ठीक है, किसी से भी बना सकते हैं। चलते हैं, क्या कहता है, मतलब एलिफेटिक। तो हम क्या लेंगे भैया, एमीन। क्या है, एमीन को एल्कोहलिक ले लेंगे, एमीन C2। क्या ले लेंगे, C2। क्या लेंगे भैया, C2H5NH2। ये भैया हमारे पास क्या हो गया, एमीन हो गया। क्या हो गया, एमीन। एमीन हो गया हमारे पास, एमीन हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कहता है, KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ गर्म करने पर। तो भैया क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है CHCl3। ये होता है हमारे पास क्लोरोफार्म का फार्मूला, ठीक है, क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है। और क्या कहता है, उपस्थिति मतलब KOH, 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 ठीक है, KOH, KOH किसका भैया, KOH, ठीक है, KOH। बनाना क्या है हमें, क्या बनाना है भैया, हमें बनाना है आइसोसाइनाइड। तो भैया C2H5 यहाँ से उठा लेंगे, C2H5, C2H5 भैया हमने यहाँ से उठा लिया, ठीक है, C2H5 मैंने यहाँ से उठा लिया। अब हमें क्या बनाना है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। आइसोसाइनाइड हमने आपको बता दिया कि मतलब क्या है, मतलब साइनाइड में सी पहली होती है, साइनाइड में सी पहली होती है, और आइसोसाइनाइड में भैया एन पहले होता है, ठीक है। आइसोसाइनाइड में मतलब क्या है, एन पहले होता है। तो भैया क्या करेंगे, हम एन यहाँ से उठाएंगे, एन यहाँ से उठाएंगे, उठा लिया भैया हमने, और सी भी भैया यहाँ से उठाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। क्या हो गया भाई, आइसोसाइनाइड हो गया। अब हमारे पास भैया क्या बचा है, KCl3। उठाएंगे हम यहाँ से, देखो कि यहाँ पर है और Cl यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, Cl यहाँ से उठाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, KCl3, ठीक है, KCl3। ये भैया हो गया हमारे पास KCl3, ठीक है, KCl3 हो गया। अब हमारे पास H2O जो बाहर निकल जाएगा, H2O, ठीक है, H2O बाहर निकल गया हमारे पास। अभी एक मिनट, अभी यह क्रिया हमारी संतुलित नहीं है, ठीक है, पहले काउंटिंग कर लेती है। तो हम क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर Cl3 तीन है, ठीक है, और यहाँ पर भैया
तीन मतलब तीन लगाना पड़ेगा भैया, यहाँ पर जब तीन है तो यहाँ पर तीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब भैया हमारे पास क्या है, पोटेशियम और KCl तीनों ही हो गए, तो हमें भैया क्या है, यहाँ पर भी तीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भैया हो गए तीन। अभी भी हमारी क्रिया संतुलित नहीं है, 1 मिनट काउंटिंग कर लेते हैं। अब भैया देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, तीन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भैया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन भैया हमें तीन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारी क्रिया जो है संतुलित हो गई है, ठीक है, संतुलित हो गई है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एमीन, क्या हो गया, एमीन, एमीन, ठीक है, एमीन हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोरोफारम, क्लोरोफारम, ठीक है, क्लोरोफारम, फार्म, ठीक है, क्लोरोफारम हो गया, क्या हो गया, क्लोरोफारम, क्लोरोफारम भैया हो गया हमारे पास, ठीक है, क्लोरोफारम हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया आइसोसाइनाइड, क्या हो गया, आइसो आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड। ये हमारे पास क्या हो गया, आइसोसाइनाइड प्राप्त हो गया, ठीक है, आइसोसाइनाइड प्राप्त हो गया। मेन कंपाउंड हमारे पास आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ। एक KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, और ये हमारे पास क्या हो गया, जल, ठीक है, जल जो है बाहर निकल गया। आगे चलते हैं, आगे हमारी अपक्रिया क्या कहती है, स्मिट अपक्रिया, ठीक है, स्मिट अपक्रिया। ये हमने भैया एनिलीन बनाने की जो विधियां मतलब बताई है, वो इसमें भैया वही अपक्रिया है जो जो हमने उसके उसमें केवल रासायनिक समीकरण देखो, और इसमें हम देखने जो आपको मतलब बिल्कुल डिटेल्स में समझाएंगे, ठीक है। तो क्या कहता है, ये भैया हमने 2 से 3 बार मतलब बहुत सी अभिक्रिया करा दी है, ये हमने फिर रख ली है कितनी भैया, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वे मतलब क्या कहता है, वे अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर हमारे पास प्राथमिक एमीन बनता है। क्या बनता है भैया, प्राथमिक एमीन। उससे क्या है मतलब स्मिट अपक्रिया भैया कहते हैं, ठीक ठीक है। तो भैया पहले क्या ले लेंगे हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या ले लेंगे हम, देखिए जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे जैसे C2H5, ये भैया COOH, ये भैया क्या हो गया हमारे पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भैया ले लिया, ठीक है। अब क्या कहता है मतलब, क्या कहता है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर, ठीक है, प्राथमिक एमीन बनता है। तो भैया क्या ले लेंगे हम, हाइड्रोजोइक अम्ल, क्या ले लेंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल। तो भैया हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है, हमने आपको उसमें भी बताया, जो एनिलीन बनाने की विधिया है, बिल्कुल वही अभिक्रिया है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, उसमें मैंने क्या है, एरोमेटिक से कराया है, और इसमें हम एलोफेटिक से करा रहे हैं, ठीक है। तो भैया क्या हो जाएगा हमारे पास, N3H, ये होता है हमारे पास हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला होता है। अब भैया उपस्थिति किसकी है हमारे पास, किसकी है भैया, उपस्थिति भाई किसकी है हमारे पास, किसकी है, सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है, सांद्र सांद्र H2SO4, ये भैया उपस्थिति है, मतलब सांद्र H2O, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है। तो हमारे पास बनाना क्या, हमें प्राथमिक एमीन बनाना है, क्या भैया बनाना है, प्राथमिक एमीन। तो भैया C2H5 तो यहाँ से उठा लेंगे हम, ठीक है, C2H5 यहाँ से उठा लिया मैंने, C2H5 उठा लिया हमने, ठीक है, उठ गया C2H5। अब हमारे पास क्या बनाना है, एमीन बनाना है ना, तो एक यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, एक एन यहाँ से उठाएंगे, एन भी भैया मैंने उठा लिया। अब जो क्या भैया, एक ये जे और एक ये जे, तो क्या हो जाएगा H2, ठीक है, H2 मतलब भैया क्या होगा, प्राथमिक एमीन, ठीक है, प्राथमिक एमीन हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास, अब बचा है हमारे पास, देखिए भैया ध्यान से समझना, देखो एक सी बचा है डबल ओ, तो मतलब क्या हो जाएगा, C2, क्या हो जाएगा, CO2, ये हो गया CO2 बाहर निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर से एक ही एन तो उठाया है, यहाँ पर लिखा है जे वाला, तो भैया यहाँ पर 2 एन बच गए, ठीक है, यहाँ पर भैया 2 एन मतलब N2,
ये हो गया हमारे पास। ठीक है, देखिए फिर से बता दे हम आपको। देखिए मतलब C2H5 यहाँ से उठा लिया हमने, ठीक है, यहाँ से उठा लिया। अब हमारे पास हमें बनाना है प्राथमिक एमीन, ठीक है, तो N यहाँ से एक उठाया और एक H भैया J है, एक J है, तो हमारे पास क्या हो गया NH2, ठीक है, तो क्या हो गया प्राथमिक एमीन हो गया। अब देखिए कि मतलब CO2 ये यहाँ से उठाया तो क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, निकल गया। और हमारे पास एक एन यहाँ पर क्या है, एक एन यहाँ से उठाया, मतलब एक एन जो ये वाला है यहाँ से एक ही तो उठाया, तो हमारे पास दो एन बच गए। तो भैया हमारे पास नाइट्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है, नाइट्रोजन बाहर निकल गया। तो हमारे पास भैया एक क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या है भैया कार्बो कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल, ठीक है, अम्ल है भैया हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। अब हमारे पास ये क्या बना, मेन कंपाउंड हमारे पास क्या बना प्राथमिक एमीन, इसे लिखेंगे प्राथमिक 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 एमीन, ठीक है, प्राथमिक एमीन, क्या लिखेंगे भाई प्राथमिक एमीन लिखेंगे हम। अभी हमारे पास मेन कंपाउंड क्या बना है प्राथमिक एमीन, और एक बना है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है। तो भैया इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताना भैया वीडियो कैसी लगी। मैंने भैया कम से कम 10 से 15 अब क्रियाएं करा दी है, इंपोर्टेंट जो अब क्रियाएं आने वाली है भैया, जो वीडियो पड़ी हुई हमारी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।